आप देख रहे हैं न्यूज 21। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें जीत ली है और वो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए, चाहे हम खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें। आपको बता दें ये बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए हैं। और आखिरकार क्या वजह रही, आप दिल्ली हार गई, और सवाल ये भी कि क्या 10 साल से जनता खुश नहीं थी आप और अरविंद केजरीवाल से, और सवाल ये भी है कि क्या 10 साल में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में, और सवाल ये भी है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कारण रहा क्या। इन्हीं सब पर आज विश्लेषण करेंगे न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि शुरुआत ये चीज सबको पता है कि कल से ये खबरें आ रही हैं, हम भी इस पे कवरेज कर रहे हैं, विश्लेषण भी हो गए, डिबेट्स भी हो गई कि प्रचंड बहुमत के साथ जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। आम आदमी पार्टी हार गई है। दिल्ली ने इस बार विकास की राह को चुना है, बीजेपी को चुना है, और कांग्रेस के पास उसके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन आखिरकार कारण क्या कुछ रहा, क्योंकि कारण बहुत कारण माने जा रहे हैं, चाहे वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, और या फिर वो 10 साल से जनता खुश नहीं थी कि आखिरकार काम नहीं हुआ, और प्लस जो हाल ही में जो दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के जेल से बाहर आए, जो ये शराब घोटाला और भी कई घोटाले जिसका जिक्र अगर हम ना करें तो भी ठीक है, इस तरह की घोटालों से जनता खुश नहीं थी, जनता निराश थी, और इसीलिए इस बार उन्होंने बदलाव की राह को चुना। संजीव जी। हर्षद, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का, सुनने वालों का। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ हर्षद कि इतना लंबा जो दिल्ली वासियों के विकास में जो चीज बाधक हो रही थी उसको दिल्ली वासियों ने समझा, और दिल्ली वासियों ने ऐसी पार्टी को वोट दिया जो पार्टी अपने 19 राज्यों में, अभी भारतीय जनता पार्टी की इस दिल्ली समेत 20 राज्यों में सरकार हो गई है। तो आप ये मान करके चलिए कि एक दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली से जाने वाले किसी भी प्रोग्राम को, केंद्रीय प्रोग्राम्स को अपने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और इसी वजह से उन स्टेट्स का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है या धीमा हो जाता है। हाँ, वो स्टेट्स जो है अपनी तरफ से जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो लागू करते हैं, लेकिन कोई भी केंद्रीय जो भी प्रोग्राम्स होते हैं अगर आप उनको लागू नहीं करते हैं तो पूरे देश में एक जैसा फायदा आम नागरिक को नहीं मिलता। जैसे अगर मैं कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय राजनीति में 2-3 चीजें जो बहुत उभर करके आ रही हैं, उनमें से मैं विश्लेषण को अगर मैं देखूंगा तो जातिगत जनगणना, आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको जातिगत जनगणना जिस राज्य में जिस सरकार ने इस बात की बात उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उससे देश का विकास होगा, वो विकास मॉडल की तरफ एक स्टेप नहीं था। जातिगत जनगणना देश को बांटने का रोल था, और इसको आम जो इम्पैक्ट आना चाहिए। आप ये देखिए कि हरियाणा, महाराष्ट्र और बैक टू बैक अब जो चुनाव हुआ है दिल्ली में, उनमें इस जातिगत जनगणना का कोई भी रोल नहीं रहा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये सब चीजें जो है वो सुविधाओं में फायदा नहीं देंगी, विकास में डेवलपमेंट इनका नहीं होगा। सभी जातियां अपनी अपनी जगह पर जो है वो रहेंगे, लेकिन विकास जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और यही एक बहुत से लोगों का कहना है कि विकास दिल्ली में यमुना को लेकर के या दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के जो विकास रुक गया था, जो पार्टी अपने आप में सिर्फ ये कह रही थी कि मैं विकास करा रही हूँ, लेकिन वो विकास जो है वो आम जनता तक नहीं था। क्योंकि अगर आप बात करें दिल्ली में प्रदूषण का लेवल, AI का लेवल, अब आप देखिए कि जैसे पंजाब में पराली जलती है, मैं पिछले कुछ दिनों में दिसंबर जनवरी में पंजाब में था, तो वहां पर रात को 8 बजे 9 बजे के करीब इतना धुआं और इतना हो जाता था, क्योंकि पराली जो है वो वहां पर पंजाब में खुले रूप से जलती थी। सरकार का कोई भी उसमें नियंत्रण नहीं था, और उसका प्रभाव दिल्ली में आता था। लेकिन जब दिल्ली से प्रदूषण के बारे में बात करते थे तो वो बोलते थे कि साहब कहीं और से आता है, पंजाब में हमने कंट्रोल कर लिया। मैं आई विटनेस हूँ, और मैंने बहुत सी जगह पे देखा कि इस प्रणाली की वजह से दिल्ली की आम जनता जो है वो कितना अस्थमा और कितनी ऐसी रोगों से पीड़ित हो रही थी, जिसका सिर्फ पॉलिटिकल आंसर दिया जाता था कि हमें जो है वो काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जमुना को साफ करना और पराली प्रदूषण से रहित दिल्ली को बनाना, ये तो सिर्फ राज्य सरकारों का काम है ना। तो अगर ये राज्य सरकारें अपने काम को नेतृत्व नहीं कर पाएंगी तो देश का विकास कैसे होगा। और खासकर दिल्ली जो राजधानी है देश की,
उसके विकास की आपकी जिम्मेदारी और आप नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली की जनता, जो पहली बात मैंने आपसे कही कि जातिगत को लेकर के जो डिवाइडेशन की पॉलिसी, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियों का मिलना, दिल्ली में आप ये देखिए, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि सिर्फ 2 पार्टियों के अलावा सारी क्षेत्रीय पार्टियां IND के गठबंधन में शामिल थी। कांग्रेस को जो है वो अकेली पार्टी को छोड़ दिया गया था। अब आप ये देखिए कि आप लोगों की जो इकट्ठा है, जो फूट है, वो सिर्फ विकास के इश्यू पे है, क्योंकि दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा था और ये सब कारण बने कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जाना पड़ा। संजीव सर, एक और मैं चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब महाराष्ट्र चुनाव हाल ही में हुए तो एक नारा दिया था कि बटे तो कटे। हालांकि ये नारा आप जो बांग्लादेश में हिंदू पर उन पे अत्याचार के संदर्भ में ये पूरा नारा था, लेकिन इस नारे से कई लोग थे, कई दलों के लोग थे जो एक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं हो पाई। और शायद कहीं ना कहीं क्या ये भी कारण रहा दिल्ली विधानसभा चुनावों में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर कटे हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत नहीं। जो ये नारा दिया गया था बटे तो कटे, तो इसको हर एक आदमी अपने हिसाब से एनालिसिस करता है। आपका ये नारा कि साहब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होती तो शायद बीजेपी को हराती, बात मुद्दे की ये नहीं है। बात मुद्दे की अच्छा ये है कि दिल्ली के विकास के लिए 13 साल में इस पार्टी ने क्या किया। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में आप पिछले 13 साल की सरकार का रवैया उठा करके देखिए, इसका काम करने का स्टाइल उठा करके देखिए। जब इनके पास में 62 विधायक होते हैं तो ये हर दिन अखबार में ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो हमारे 7 विधायकों को आज जो है करोड़ों रुपए की पेशकश की हमें तोड़ने की। और आप भी समझदार हैं कि अगर 36 सीटें मिनिमम चाहिए और अगर 7 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ने की बात की तो आप अपने हिसाब से कोई क्लू नहीं देते हैं, आप उनका कोई जो है पक्का ऑथेंटिकेशन नहीं देते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि साहब हमें तोड़ने की कोशिश की गई। तो आज तक क्या ये सब चीजें आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने आप को मेन लाइफ में सुर्खियों में बनाने के लिए? क्या जनता भ्रमित नहीं होती इस तरह की जो है बातें करने से? क्या जनता ये सोचती नहीं है? क्या जनता अपना विचार नहीं लगाती है कि ये सब फालतू की बातें कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि काम तो करवा नहीं रहे। आपने जो हर बार एक 3 चीजें कही कि हम विकास कर रहे हैं, विकास किसका कर रहे हैं? सब हम अपने चिकित्सा क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। अच्छा, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानकार हैं कि दिल्ली में इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी मोहल्ला क्लिनिक्स में जो जांचें जो है वो जिस लेवल पे हो रही थी, या उन मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ पट्टी और खांसी जुकाम की दवाइयां इवन वो भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जो आयुष्मान भारत स्कीम है जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा सेंट्रली जो है वो बहुत से पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को हेल्प कर सकती थी, वो दिल्ली के जनता को इससे नहीं फायदा मिला। तो दिल्ली की जनता अब जान गई थी कि अगर हमें ये सब चीजों से जो है वो फ्री बीज दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, ये दिया जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी को जो जीने के लिए बेसिक साधन 2100 रुपए में उसका गुजारा नहीं है। उसको अच्छी सड़क मिले, अच्छा जो है उसको जो फ्री में अगर 5 लाख की सुविधा मिले तो वो बेटर है, ये 2100 रुपए बेटर है। तो दिल्ली की जनता फ्री बीज के चक्कर में पिछले 13 साल से पड़ी हुई थी। जो केजरीवाल का एक टैगलाइन थी कि मैं ये फ्री दे रहा हूँ, मैं ये फ्री दे रहा हूँ, आप ये मान करके चलिए कि फ्री बीज से काम नहीं होता। आपको दोनों चीजें चाहिए। आप ये भी मानते हैं कि फ्री बीज भी मिल जाए और विकास भी हो। अगर आपको फ्री बीज मिल रहे हैं और आपको जो सड़क पे जगह जगह खड्डे, पानी इकट्ठा, जमुना गंदी दिख रही है, तो आप ये मान करके चलोगे कि इस फ्री बीज का मैं क्या करूंगा जब तक मेरे को जो है वो मेरे रोज की सुविधाओं के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपको मोहल्ला क्लिनिक की बात की, तो मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम मात्र की थी। अगर आप एजुकेशन की, सिसोदिया सर के एजुकेशन का मॉडल इन लोगों ने कहना शुरू किया। मैं आज बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि पढ़ाई में आपने कितने कॉलेजेस नए खोले ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ाई के लेवल पे और क्या क्या सुधार किया ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो है वो आपका जो प्रोमो है कि हमने जो है स्कूल्स को, हमने जो शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, और तो और क्या कहें कि जो इनका शिक्षा मंत्री था वही जेल में था, जो है वो किसी न किसी घोटाले में। अब आप जो आज के शिक्षक, अगर कोई इस तरह की जो है, अगर आप शिक्षा मंत्री को शिक्षक ही समझे, तो अगर शिक्षा मंत्री पे इस तरह के घपलों का और घोटालों का आरोप था, तो आप जिस डिपार्टमेंट को ओन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में कितने घपले और घोटाले होंगे। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि पहले ही सदन में मैं सीएजी की रिपोर्ट डिस्कशन के लिए रखूंगा, तब पता लगेगा कि दिल्ली की जनता ने कितना लोगों ने जो है वो इस तरह से ठगे गए हैं। फ्री बीज के चक्कर में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो ना लेकर के कितना उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और संजीव जी, जो वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई जो भी लग्जरियस चीजें हैं वो हम नहीं, हम बिल्कुल आम आदमी की तरह, क्योंकि उनके जो पार्टी का नाम है वो भी आम आदमी पार्टी है। लेकिन जो ये शीश महल का मुद्दा चला, इसको अच्छे से विपक्ष ने भी भुनाया, लेकिन
क्या अब ये सही होता हुआ कल नजर आ गया परिणामों के बाद कि जनता इससे खुश नहीं थी? हर्षदा, मकान बनाना, मकान रहना, सुविधाएं, ये सब चीजें आदमी जो है वो कर सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे वो मुख्यमंत्री जी थे। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री का निवास होता, वो सब चीजें जो है पीछे वाला मुख्यमंत्री, आने वाला मुख्यमंत्री उन चीजों को अवेल करता, तब वो एक इन्वेस्टमेंट होता गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री का निवास निश्चित ही नहीं है दिल्ली में। कोई भी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से रहता है, और इस मकान पर जिस हिसाब से खर्चा किया गया, और उन दिनों में किया गया जब कोरोना पीरियड चल रहा था, जहां आप जो है वो यूपी और बिहार के लोगों को बॉर्डर तक छोड़ करके आ रहे थे कि आपकी वजह से जो है कोरोना फैल रहा है, आप अपने अपने घरों में जाइए, उनको बसों में बैठा करके बॉर्डर तक छोड़ रहे थे। और उस दरमियान उन्हीं मजदूरों से वो अपने शीश महल को बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप बोलते क्या हो, करते क्या हो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर न्यायपालिका को लेकर के हर वक्त जब भी कभी इनकी जो अगेंस्ट में कोई चीज आती थी तो न्यायपालिका को कोसते थे, ये ऐसा हो गया, ये सब बीजेपी करा रही है। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज की न्यायपालिका नहीं, संविधान में भी कोई क्लू छूट गया है उसका भरपूर फायदा उठाया। संविधान ने ये क्लियर कट नहीं कहा कि अगर जो है वो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हो जाए तो उसको शासन दिल्ली से उसको शासन चला सकता है जेल से कि नहीं। इस बारे में संविधान मौन, क्योंकि संविधान नहीं जानता था कि आने वाले टाइम में ये भी हालत होगी जब जो है राजा ही चोर होगा। तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने लास्ट मोमेंट तक भी जो है वो अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया और दिल्ली की सरकार को जेल से चलाया। लेकिन दिल्ली की सरकार को क्या चलनी थी, इस बीच में पूरा दिल्ली में अव्यवस्थित हो गया, जल का संकट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन केजरीवाल जी के जू नहीं रहेंगे। उसके बाद जब वो बाहर आए, इन द केस ऑफ दैट जमानत पर, जब उनको जो है वो अदालत ने कहा कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, आप किसी मीटिंग में जाने के काबिल नहीं होगे, तब उनको लगा कि सारे फंड जो है मैं इकट्ठे कर लिए हैं, सब फंड को मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने उस चीज को जो है वो रेजिग्नेशन दिया। तो न्यायपालिका को जो लोग गाली निकालते थे, उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे ऐसे वकील रखे। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ हर्षदा, जब आदमी को, एक ऐसे आदमी को पैरोल मिली जो शराब के केस में जो इन्वॉल्व था, जिसको अभी तक जो है विक्टिम नहीं कहा जा सकता, जिसको अभी तक जो है वो अपराधी नहीं कह सकता, कि उसको पैरोल मिली अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। देखो, जहां हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि साहब जो है ये आदमी भ्रष्टाचारी है या नहीं है, लेकिन जेल गया है, उसके बाद उसको इंडिया का, देखो जनतंत्र की क्या पावर है कि एक आदमी को पैरोल पे छुट्टी देते हैं कि साहब तू अपनी पार्टी का प्रचार कर ले। आपने इतनी जगह और इतनी तरह से इस कानून की जो है वो लूप होल्स को कह लीजिए अपने लिए यूज किया। तो आप अल्टीमेटली कितना श्रूड और कितने जो है लोगों को बेवकूफ बनाने में मास्टर हो, ये थोड़ा देर लेट समझ आया दिल्ली वालियों को, दिल्ली वासियों को 10 साल में या 13 साल में समझ आया। लेकिन ये बात सच्ची है कि इस तरह का जो भी प्रखंड रहा, वो जो उन्नति के आगे, प्रोग्रेस के आगे, ये सब चीजें धीरे धीरे दानाशाही हो गई। दिल्ली की जनता को समझ आया कि हम कहीं स्टक हो गए हैं, तो क्यों ना हम लोग पार्टी को बदलें, क्यों ना हम लोग बीजेपी को चांस दें। और संजीव सर, अगर हम प्रचार प्रसार की अगर हम बात करते हैं, तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी की इतनी रैलियां हुई, तमाम दिग्गजों की रैलियां हुई, उसका फर्क तो देखिए पड़ा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं ये देखूं, पूरे जो चुनाव हैं और पहले की प्रचार प्रसार की है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखा जाए, तो जनता ने पहले से मूड बनाया हुआ था, जब प्रचार प्रसार या फिर मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ था, कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। और इस बार वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच के भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया कि अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जीतती भी है, तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे। हर्षदा, प्रचार प्रसार जो है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में आप किसी भी मेट्रो पे चले जाइए, आपको इतने पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगा रखे हैं कि आपको लगेगा कि शायद दिल्ली में इनसे ज्यादा विकास किसी ने किया नहीं। लेकिन अगर आप इनके कारनामे जो इन्होंने पिछले 10-12 साल में किए हैं, अगर आप दूसरी पार्टियां इस कारनामों के बारे में जिक्र करना लगे, तो लाइन है। मैं आपको थोड़ा पीछे और ले जाके याद कराऊं कि इन्होंने अपने सीएस को अपने घर में, अपने ऑफिस में बुला करके मारा, और सीएस की ये रिपोर्ट जो है इतनी जागरूक हुई, लेकिन किसी का कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में इन्होंने अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को घर में पिटाई करवाई, उस बंदे से जो इनका पीए हुआ करता था। इसके बारे में जब पूछा गया कि सीसीटीवी की रिपोर्ट फिटिंग दिखाई, तो इन्होंने दिखाई नहीं। हर बार ये इतने श्रूड बने रहे कि जब इनसे कहा गया कि साहब आपने रिश्वत ली, बोले साहब मेरे तो सब
आप दिखा दीजिए ट्रांजेक्शन। आज की डेट में ट्रांजेक्शन के सिर्फ कैश के फार्मूले सब खत्म हो गए, ये आम छोटे से छोटा आदमी भी जानता है। लेकिन आप जो है सरकार को अपने एप्पल फोन की आईडी तक को ब्लॉक करके बैठे हैं। दूसरी तरफ आप जब भी कहने लगे तो आप ये कहने लगे कि साहब आप जो है वो कोई प्रूफ दीजिए। और जब जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई इनके घर पहुंची तो आपको याद होगा कि ये 2-2 दिन तक जो है वो उससे भागते रहे, और इवन भागते नहीं रहे, इवन उनको दुत्कारते रहे कि साहब आप कैसे जांच कर सकते हो, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। एक तरफ आप अपनी कट्टर ईमानदार की छवि के थ्रू कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं लूंगा, और एक तरफ आप जो है वोटिंग वाले दिन इस तरह से इमोशनल कार्ड जगह जगह आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी नेगेटिव बात बोलते हैं। और अगर मोदी जी ने इन सब बातों की जगह पे सिर्फ जो है वो अपनी बात को रखा कि हम दिल्ली को साफ कर देंगे, जो प्रचार की बात आपने की, हम जमुना को साफ कर देंगे, आयुष्मान की जो है सेवा जनधन तक आ जाएगी, तो ये सब चीजें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट दिल्ली वालों को लगी। लेकिन पुरानी बातें भूलनी नहीं चाहिए कि इनका प्रचार प्रसार आज भी यही हालत है। आप अगर पंजाब का प्रचार प्रसार देखेंगे तो आप कुछ टीवी चैनल्स पे हर सेकंड में पंजाब में इतने लोगों को नौकरियां दी गई, पंजाब में इतने लोगों को नौकरियां दी गई, ये हुआ। माफी चाहूंगी बीच में टोक रही हूँ सर, वक्त की कमी है। मुझे ये चीज भी आपसे समझनी है कि आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का भविष्य किस तरह होने वाला है, और क्या ये सच बात है कि आम आदमी पार्टी को फिर से एक बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा? हालांकि पंजाब में उनकी सरकार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियां थोड़े टाइम के लिए आई, उभरी और उसके बाद नष्ट हो गई। सीपीआई किसी वक्त जो है इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कुछ राज्यों में 30-30 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन अपने कुप्रशासन की वजह से आज उनका नाम निशान नहीं है। अगर हिंदुस्तान संसद में देखो तो सीपीआई के कितने लोग हैं, आप काउंटिंग नहीं कर सकते आज से। इस तरह से आप बहुत सी पार्टियां, अकाली दल खत्म तक हो गया है ना। अब आप ऐसे तेलुगुदेशम तो भी है, लेकिन आप बहुत सी पार्टियां, चौटाला की पार्टी है ना, आपको खत्म होते। अगर आपके काम को जनता समझ रही है और आपको ये जान रही है कि आप लगातार देश को बना रहे हैं, तो आप भविष्य की बात करते हैं। आप पंजाब में जो सरकार है, थोड़े दिनों बाद में जब पंजाब में वापस री इलेक्शन हुआ तो कुछ ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने वहां भी झूठे वादे किए, क्योंकि पंजाब का जो 2100 रुपए का वादा जब दिल्ली में उन्होंने रिपीट किया तो पंजाबियों ने कहा कि साहब 2100 तो आज तक पंजाब में नहीं दिए, तो अब आप आगे के दिल्ली में क्या देने जा रहे हो। तो ये सब चीजें अंततः जो है वो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऐसी पार्टी जो झूठ बोल बोल करके अपने लिए उन्होंने एक जो है वो गढ़ बनाया, आलीशान महल बनाया, वो लोगों के दिल में वापस आ पाएगी। मैं तो बड़ा आउटस्पोकन सी आपको जो है अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है संजीव सर, बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। और अब किस तरह का आगे का भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का भविष्य तो होगा ही होगा, लेकिन अब जो दिल्ली में यानी कि डबल इंजन की सरकार भाजपा को मिल गई है, अब बीजेपी का राज वहां चलने वाला है। कौन सीएम फेस होगा? हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी जो करती है वो सोच समझ के करती है, और पहले से उनका प्री प्लानिंग पहले से होती है कि आखिरकार वो सीएम किसको बनाएगी, जैसा कि हमने राजस्थान में भी देखा। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी के सामने दिल्ली के जो तमाम मुद्दे हैं वो भी सामने हैं, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हो, प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो यमुना का जो गंदा पानी है उसको लेकर कर हो, और भी तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं। और जो पहले से इन 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी के जरिए जनता में जो निराशा है, जनता जो नाराज थी, उन्होंने बहुत उम्मीद भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी को देखा है और उनको ताज पहनाया है। अब साफ तौर पर देखना होगा कि बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौतियां होने वाली है, और साफ तौर पर यह भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का अब भविष्य क्या होता है, किस तरह से उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके चेहरे कल हमने देखे थे एक निराशा के रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार अब दिल्ली की जनता क्या खुश हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी के काम से।